Assalamualaikum dear viewers, this is me Nasir Khan Khail. How to use VLOOKUP formula in Microsoft Excel. आज की क्लास में सीखेंगे use of VLOOKUP in Microsoft Excel. VLOOKUP looks for a value in a table, in a range, in a database. Microsoft Excel में VLOOKUP की मदद से हम एक बहुत बड़ी टेबल से, रेंज से, डेटा से एक ख़ास स्पेसिफिक रिकॉर्ड मालूम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल के लिए एक शीट है जो स्टूडेंट रिज़ल्ट के बारे में है। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास और सब्जेक्ट है। अब 10 मार्क्स, परसेंटेज और रिज़ल्ट। दिस रिज़ल्ट इज़ फॉर ऑल स्टूडेंट। और अगर आप चाहते हैं कि एक एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग रिकॉर्ड शो करें, प्रिंट करें, यानी DMC बनाएं, सेपरेट DMC बनाएं, सेपरेट डिटेल मार्क सर्टिफिकेट बनाएं, तो इसको VLOOKUP फार्मूला के ज़रिए से आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास दो शीट है। ये एक ब्लैंक शीट है फॉर सिंगल रिज़ल्ट और यहाँ पर रिज़ल्ट्स फॉर ऑल। इसके जो हेडिंग है ना, रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट्स, रिज़ल्ट तक इसको कॉपी करें, यानी Ctrl+C की मदद से इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद सिंगल शीट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर इसको हम पेस्ट करेंगे, लेकिन डायरेक्ट पेस्ट नहीं करेंगे, पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे। पेस्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करें। यहाँ पर एक ऑप्शन है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑन कर दे, ओके कर दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही हेडिंग है। अब इससे कलर हाईलाइट रिमूव करने के लिए यहाँ से आप इसके कलर्स, फिल कलर, हाईलाइट रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसकी जो अलाइनमेंट है वो आप लेफ़्ट सेलेक्ट करें और इसके साथ ही आप इसके राइट साइड पर इस तरह सिलेक्शन करें। इसको भी ऑल बॉर्डर अप्लाई करें इस तरह। अब यहाँ पर हम एक रोल नंबर लिखेंगे फॉर अ सिंगल स्टूडेंट और इसका मुकम्मल डिटेल रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके लिए हम VLOOKUP फार्मूला यूज़ करेंगे। VLOOKUP फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और उस टेबल से, यानी मुकम्मल रिकॉर्ड से, रिज़ल्ट से एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पर रिज़ल्ट डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे नेम सेल के सामने। नेम सेल के सामने क्लिक करें। फार्मूला शुरू करने के लिए इक्वल टू, यानी बराबर का साइन लेके VLOOKUP ओपन ब्रैकेट। इसके बाद रोल नंबर सिर्फ पर क्लिक करें। ये फिलहाल ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पर क्लिक करें और इसको फिक्स कर दे। फिक्स करने के लिए कीबोर्ड से F4 प्रेस करें, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, इसलिए कि यहाँ पर ये जगह चेंज ना हो जाए। इसके बाद कामा प्रेस करें। कामा लगाने के बाद नेक्स्ट है टेबल एरे, यानी टेबल डिटेल कहाँ पर है, तो इसके लिए रिज़ल्ट शीट पर चले जाए और इसमें इस तमाम टेबल को सेलेक्ट करें इस तरह। ये जो टेबल है ना, रिज़ल्ट तक और आखिर तक जितना भी टेबल है, इस तमाम टेबल को सेलेक्ट करें। टेबल सेलेक्शन के बाद यहाँ पर फार्मूला बार में आप फार्मूला देख सकते हैं। इसके बाद इसको सेलेक्ट करें इस तरह, शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो। यहाँ पर आप देख सकते हैं A1 से लेकर M18 तक है। सिलेक्शन इसलिए है कि इसको हम लॉक करेंगे, तो लॉक करने के लिए, फिक्स करने के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू बनाने के लिए कीबोर्ड से F4 प्रेस करें। F4 प्रेस के यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ डॉलर साइन आ चुके हैं। इसके बाद कामा प्रेस करें। इसके बाद नेक्स्ट है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि इसके बाद कॉलम का नंबर दे दें, यहाँ से गिन लें। ये है कॉलम नंबर 1, नेम कॉलम 2, क्लास कॉलम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस टेबल में हमारे पास 13 कॉलम्स है। तो यहाँ पर जिस कॉलम की रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं उस कॉलम का नंबर दे दें। अब यहाँ पर हम नेम निकालना चाहते हैं, यानी कॉलम नंबर 2 से स्टार्ट है। यानी VLOOKUP फार्मूला के अंदर नेम के लिए हम कॉलम का जो इंडेक्स नंबर है 2 लिखेंगे, क्लास के लिए 3, इसी तरह 4, 5 ये लिखेंगे। तो सिंगल शीट यानी रिज़ल्ट पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम फार्मूला सही तरीके से लिखेंगे।
यहाँ तक हमारा काम था। अब यहाँ पर 2 लिखे, नेम निकालने के लिए 2 लिखे, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। नॉट अवेलेबल, इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने कोई रोल नंबर एंटर नहीं किया है। सपोज एक नंबर 1002 एंटर करते हैं, प्रेस एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम आ गया। इसी तरह इस फार्मूले को नीचे ड्रैग करते हैं। इसको नीचे ड्रैग करने के लिए, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये जो बारीक प्लस साइन है, इस प्लस साइन को इस तरह पकड़कर ड्रैग करें इस तरह, ताकि तमाम सेल फिल हो जाए। अब यहाँ पर ये तो हर एक के सामने नेम आ गया। अब यहाँ पर हर एक सेल के अंदर चेंजेस करेंगे सिर्फ कॉलम में, यानी कॉलम का जो इंडेक्स नंबर है वो चेंज करेंगे। तो कीबोर्ड से F2 प्रेस करें और यहाँ पर 2 की जगह 3 लिखे एंटर प्रेस करें। नेक्स्ट F2 प्रेस करें और 4 लिखे। नेक्स्ट F2 5, F2 6, F2 7, F2 प्रेस करें, 8, F2 9, F2 और इसके लिए 10। अब 10 मार्क्स F2, इसके लिए 11, यानी ये कॉलम नंबर 11। F2 प्रेस करें, परसेंटेज कॉलम नंबर 12, F2 रिज़ल्ट कॉलम नंबर 13, प्रेस एंटर। ये एक स्टूडेंट का मुकम्मल रिकॉर्ड है। अब इसको सेलेक्ट करें, इसको एलिमेंट सेंटर। अब यहाँ पर हर एक स्टूडेंट के लिए रोल नंबर एंटर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल 1001, इसका नाम रिज़ल्ट आ गया। नेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 1007, कौन है? ये है। नेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 10 कितना था, 17, ये मेरे ख्याल में था इसमें। नेक्स्ट 1009। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीलुकअप फार्मूला के ज़रिए से एक मुकम्मल डेटाबेस से, टेबल से, एक बड़ी रेंज से, बड़ी टेबल से सिंगल रिकॉर्ड मालूम कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।